हमने आप सबसे 9वां प्रश्न किया था कि यदि किसी समाज की राजनीतिक सत्ता मूर्खों और कायरों के हाथ में चली जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। किसी राज्य की, किसी राष्ट्र की, किसी समाज की आर्थिक सत्ता यदि मूर्खों के हाथ में चली जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। और यदि किसी समुदाय, किसी समाज, किसी राष्ट्र की धार्मिक सत्ता मूर्खों और कायरों के हाथ में चली जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। यदि किसी राज्य, किसी राष्ट्र, किसी समुदाय की राजनीतिक सत्ता मूर्खों और कायरों के हाथ में चली जाएगी तो वह समुदाय, वह राष्ट्र, वह राज्य 100, 200, 500 वर्षों के लिए दास्ता में चला जाएगा, गुलामी में चला जाएगा, राजनीतिक गुलामी में चला जाएगा। यदि किसी राज्य की, किसी समुदाय की, किसी राष्ट्र की आर्थिक सत्ता मूर्खों के हाथ में चली गई तो वहां पर गरीबी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, निर्धन हो जाएंगे लोग 100, 200, 500 सालों के लिए। परंतु यदि किसी समुदाय, किसी समाज, किसी राष्ट्र की धार्मिक सत्ता मूर्खों और कायरों के हाथ में चली गई तो वह समाज, वह समुदाय, वह राष्ट्र अनेक वर्षों के लिए, दीर्घ काल तक उसकी आने वाली पीढ़ियां कायर, कमजोर, असंगठित और पतित हो जाती हैं। हर तरह से उनका पतन हो जाता है दीर्घ काल तक के लिए, अनेक वर्षों के लिए। इसलिए हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक सत्ता कभी भी मूर्खों और कायरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए।